बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर कार और मेरा ताल्लुक सोलर टेक सोल्यूशन से है। सोलर टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर सोलर सोल्यूशन, और इसके अलावा हमारे पास ड्राई बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज की वाइड रेंज अवेलेबल है। व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए, इसमें हम बात करने वाले हैं डीसी फ्यूज़ की। डीसी ब्रेकर जो है, इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी कुछ सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके साथ, तो उसमें डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी ब्रेकर डीसी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि जो पैनल्स होते हैं ये डीसी करंट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके वोल्टेज भी डीसी वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे एसी ब्रेकर हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ डीसी ब्रेकर ही यूज़ होते हैं। तो या आप ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं या फिर ये फ्यूज़ या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो इस फ्यूज़ के ऊपर होने वाली है, किस तरीके से आप उसके कनेक्शन करेंगे और किस तरीके से आपने इसकी रेटिंग है उसको सेलेक्ट करना है, किस रेटिंग का फ्यूज़ आपने यूज़ करना है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फ्यूज़ दिखने में कैसा होता है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे फ्यूज़ बेस है, ठीक है। और अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे फ्यूज़ होगा। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये एक फ्यूज़ बेस है और ये बेसिकली हमारे पास एक फ्यूज़ होता है। तो ये हमारे पास जो डीसी सर्किट होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये हमारे पास यहाँ पे एक फ्यूज़ है, और अगर मैं इसकी आपको रेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1000 वोल्ट डीसी और 16 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। तो 1000 वोल्ट ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये हमारे पास है इसकी बेस है, जिसके अंदर जो है हम इस फ्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो जब हम प्लग इन करते हैं तो उसी ब्रेकर की तरह यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली साइड पे टर्मिनल है और यहाँ पे बॉटम वाली साइड पे टर्मिनल है, ठीक है। फ्यूज़ हमारे पास जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीरीज़ में लगेगा, ठीक है। इसको एक सर्किट कंसिडर कर लें। इस वक्त सर्किट जो है ओपन है, ठीक है। जैसे ही मैं कैटरेज ये फ्यूज़ इसके अंदर डालूंगा, तो फ्यूज़ डालने के बाद मैं इसको बंद करूंगा तो हमारे पास सर्किट क्लोज हो जाएगा, और ठीक है। फिर इसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस फ्यूज़ के थ्रू पास होकर गुजरेगा। और जैसे ही करंट इसकी जो रेटेड वैल्यू है यहाँ पे जो 16 एम्पेयर है, इससे एक्सीड करेगा, उस केस में ये जो हमारे पास फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा, हमारा सर्किट जो है डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि आपने इसको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, आपको कैसे पता चलेगा आपने कितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। तो उसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से फ्यूज़ की सिलेक्शन करनी है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस किस रेटिंग में अवेलेबल होता है। ये फ्यूज़ हमारे पास 10 एम्पेयर, 16, 25, 32 एम्पेयर की रेटिंग में अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये बेस होती है, बेस के अंदर ये फ्यूज़ यहाँ पे लग जाता है। फ्यूज़ का जो साइज़ है यही रहता है, और इसको इस बेस के अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वायरिंग की तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो दूसरा है कि फ्यूज़ की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्यूज़ की सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है, आपको पता हो कि आपका जो सर्किट है उसमें से कितना करंट पास करना है। यानी आपने पैनल लगाए ऊपर, तो उस जितने पैनल आप लगाएंगे, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक 3.2 किलोवाट का सिस्टम। और 3.2 किलोवाट जो इन्वर्टर होता है आपको मालूम होगा, उसके साथ 4000 वाट के पैनल आप इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है। 4000 वाट में अब आपकी मर्ज़ी, छोटे पैनल आप लगाएंगे या बड़े पैनल। मैं यहाँ पे पैनल जो लेने वाला हूँ वो 440 वाट का लेने वाला हूँ, ठीक है। 440 वाट के पैनल जो हैं हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं 10 पैनल, तो ये 4400 वाट हमारे पास कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है। तो एक पैनल जो है ये अगर आप सीरीज़ में लगाएंगे, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पैनल के जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में कर रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि एक पैनल जो है उसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज 48 वोल्ट होती है, और जब आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे 10 पैनल को तो 480 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगी। और नॉर्मली जो एक 3.2 किलोवाट का सिस्टम होता है वो 500 वोल्ट डीसी सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो हमारी जो रेंज है वो उस वोल्टेज रेंज के अंदर आ गई, तो ये सिलेक्शन हमारी ठीक होगी।
तो अब एक पैनल जब क्योंकि सारे पैनल सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, यानी सबके प्लस को मैंने अगले पैनल के नेगेटिव से कनेक्ट किया और लास्ट में मेरे पास एक प्लस और नेगेटिव बचेगी, जो पहले पैनल के प्लस और लास्ट पैनल के नेगेटिव हो गए। इस तरीके से मेरे सारे पैनल जब सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसमें से जो करंट गुजरेगा वो जो एक पैनल मुझे प्रोवाइड करता है वही करंट गुजरेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 440 वाट वाले पैनल की बात करूँ तो वो पैनल ऑलमोस्ट मुझे 10.5 एम्पेयर करंट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि जो मेरी स्ट्रिंग यहाँ से गुजरने वाली है उसके हिसाब से मैंने इस ब्रेकर की साइजिंग करनी है। अब उस स्ट्रिंग के से मुझे दो चीज़ें पता चल गई कि जो मेरी वोल्टेज है वो 480 वोल्ट होने वाली है और इसके साथ जो मेरा करंट है वो 10 एम्पेयर होने वाला है। ठीक है, अब उसके साथ में इस फ्यूज़ की सिलेक्शन करने वाला हूँ। जो जो फ्यूज़ है वो 125% ऑफ द रेटेड करंट वैल्यू है, यानी हमारे पास यहाँ पे करंट आया 10.5 एम्पेयर। तो अगर मैं साढ़े दस एम्पेयर 10.5 एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर दूं 1.25 से, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाता है 13.125, यानी मुझे 13 एम्पेयर का फ्यूज़ जो है रिक्वायर है मेरे सर्किट के लिए। तो 13 एम्पेयर का फ्यूज़ अवेलेबल नहीं होता डीसी में, तो जो नियरेस्ट होता है वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे इससे नियरेस्ट है 16 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ठीक है, अगर आप 10 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएंगे तो वो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो फ्यूज़ जो है बर्नआउट हो जाएगा जैसे ही 10 एम्पेयर ज़्यादा जाएंगे। तो इसलिए आपने जो इसके बाद सबसे नियर 16 एम्पेयर का आता है, 16 एम्पेयर का हम फ्यूज़ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्यूज़ की जो सिलेक्शन है सर्किट के अंदर होती है। तो अगर आप को फिर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर इसका बता दूंगा। इस तरीके से आपने फ्यूज़ सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे फ्यूज़ की सिलेक्शन होगी 3.2 किलोवाट सिस्टम के लिए। हमें पता चल गया कि हमने 16 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। ठीक है, फ्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज़ में लगेगा। ठीक है, अब ऊपर से आपकी दो केबल्स आ रही हैं, एक रेड केबल और एक ब्लैक केबल। ठीक है, रेड जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ब्लैक जो है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो रेड केबल है, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने 16 एम्पेयर का फ्यूज़ जैसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस बेस के अंदर डाला तो ये फ्यूज़ हमारे पास यहाँ पे अब ये सर्किट के अंदर लगने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर से तार आएगी उसको आपने इस ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये जो आपका सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा और आगे जो आपके इन्वर्टर को पैनल की पॉजिटिव जा रही है उसकी केबल यहाँ से कनेक्ट करके आपने प्रोवाइड कर देनी है अपने इन्वर्टर को। तब इस तरीके से हमारा फ्यूज़ जो है अब लग चुका है। ठीक है, और जैसे ही अब करंट इसकी जो लिमिट है उससे एक्सीड करेगा तो उस केस में ये फ्यूज़ जो है बर्नआउट हो जाएगा, हमारा जो सर्किट है वो बच जाएगा। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं आपको कि फ्यूज़ आप किस जगह पे इंस्टॉल करना है। फ्यूज़ जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने ये जो इन्वर्टर और पैनल है इसके दरमियान इस्तेमाल करना है। बैटरी के लिए आपने फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं करना है। बैटरी के लिए 100 एम्पेयर का प्रेफर करें कि आप ब्रेकर ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप अपने सर्किट के अंदर जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका जवाब जो है आपको बर वक्त दिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।